अमरीका और रूस में बड़े तसादुम का खतरा। ट्रंप की जारहाना पॉलिसी दोनों ममालिक को आमने सामने ले आई। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स का बहरे ओकियानूस में रूसी तेल बर्दार जहाज पर कब्जा। अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बहरी जहाज पर उतरे। रूसी तेल बर्दार जहाज को कई हफ्ते पीछा करने के बाद स्कॉटलैंड और आइसलैंड के दरमियान समुद्र में तहवील में लिया गया। रूस के एटमी आबदोज और जंगी जहाज टैंकर की हिफाजत के लिए रवा दवा। अमरीकी यूरोपीय कमांड के मुताबिक रूसी बहरी जहाज पर अमरीकी वफाकी अदालत के वारंट पर कब्जा किया गया। अमरीका ने दिसंबर में भी टैंकर पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसे अमले ने नाकाम बना दिया था। अमरीका को शुबा था कि जहाज वेनेजुएला से तेल लेकर रूस जा रहा था। बेला वन नामी जहाज पैनामा में रजिस्टर्ड था। अमरीकी कब्जे की कोशिश पर रूस ने अपनी मलकियत में लिया, नाम बदलकर मारिना और अपने शहर सूची से रजिस्टर करवा लिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने कहा कि वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज हो चुकी। दुनिया के किसी भी हिस्से में वेनेजुएला का ममनू तेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रीनलैंड अमरीका और यूरोप के दरमियान वॉरलैंड बन गया। यूरोपीय ममालिक का ग्रीनलैंड के भरपूर दिफा का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ग्रीनलैंड पर फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। ट्रंप इंतजामिया के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा कि दुनिया ताकत के जोर पर चलती है। ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर अमरीका की फौज के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। जर्मन वज़ीर खारजा की वाशिंगटन को वार्निंग। कहा डेनमार्क नेटो का रुकन है, इसीलिए ग्रीनलैंड का दिफा भी इसी असूल के तहत किया जाएगा। ऑस्ट्रिया के नेटो कमेटी के चेयरमैन ने अमरीका को खबरदार किया कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो यूरोप में अमरीकी अड्डों को जब्त कर लेंगे। यूरोप अपना दिफा करना जानता है। फ्रांस, बरतानिया, इटली, स्पेन, पोलैंड और कनाडा समेत दीगर ममालिक का मुश्तरका बयान। का ग्रीनलैंड इसके अवाम का है, मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड करेंगे। अमरीकी बयानात बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ हैं। ट्रंप की नेटो को ललकार। बोले रूस और चीन को नेटो का कोई खौफ नहीं, दोनों मुल्क सिर्फ ताकतवर अमरीका से डरते हैं। मैं ना होता तो रूस पूरे यूक्रेन पर काबिज होता। शुबा है ज़रूरत पड़ी तो नेटो साथ नहीं देगा, अब हमेशा नेटो के साथ रहेंगे। मजीद कहा मुझसे पहले अमरीका नेटो का खर्च उठा रहा था, अब सबको अदायगी करना पड़ रही है। अमरीका और वेनेजुएला में $2 अरब तेल का मुतनाज़ माहिदा। ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका मुंतकिल होगा। वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी कब्जे की कोशिशें। चीन की अमरीकी इक़दाम की सख्त मुज़म्मत। वेनेजुएला से अमरीकी मुतालबात को ज़ालिमाना और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वेनेजुएला अपने तेल और वसाइल पर मुकम्मल खुद मुख्तार है। चीन वेनेजुएला के जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करता है। अमरीकी इक़दामात ख़ित्ते में अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप के मौक़े का मुतालबा जोर पकड़ गया। डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस कहते हैं ट्रंप ने कांग्रेस की इजाज़त के बगैर खुद मुख्तार मुल्क पर हमला किया। कार्रवाई आइन और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप का असल मकसद वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना है। इक़दामात काबिले मुआख़ज़ा हैं। ट्रंप को भी मौक़े की टेंशन पड़ गई। रिपब्लिकन अरकान से खिताब में कहा कि मिड टर्म इंतखाबात में जीत नागुज़ीर है। अगर हम हार गए तो डेमोक्रेट्स मेरे मौक़े के लिए वजह तलाश कर लेंगे। बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का असूल हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म का आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास का। चावल की बरामदात में इजाफे के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए। एक्सपोर्टर्स को सहूलियात की फराहमी के हवाले से इदारा जाती इस्लाहात पर काम तेज़ करने की हदायत। वज़ीर आज़म आज कोयटा का अहम दौरा करेंगे। मोदी सरकार के ज़रिए असर ICC का क्रिकेट से खिलवाड़। भारत में T20 वर्ल्ड कप मैचेस ना खेलने की बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC ने कहा कि बांग्लादेश को इंडिया ना जाने की सूरत में पॉइंट से हाथ धोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा ICC को सूरत-ए-हाल पर तफसीली जवाब देंगे। मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। ज़राए के मुताबिक BCB और ICC हुकाम का वर्चुअल राब्ता नहीं हुआ। बांग्लादेश को भारत ना जाने पर पॉइंट्स ना मिलने का नहीं कहा गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली में पेशरफ्त। बेमान एयरलाइन ने कराची के लिए परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। कई साल बाद बेमान एयर की पहली परवाज़ 29 जनवरी को ढाका से कराची पहुंचेगी।
इब्तदाई मरहले में ढाका से कराची के दरमियान हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। परवाजों के लिए बुकिंग इब्तदाई परवाजें चंद घंटों में फुल। बांग्लादेश से आखिरी बराह रास्त परवाज 2012 में कराची आई थी। पंजाब हुकूमत की आसान कारोबार स्कीम में माली बेज़ाब्तियों में मजीद इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक माली बेज़ाब्तियों का हजम करोड़ों से बढ़कर अरबों रुपए हो गया। बैंकिंग सॉफ्टवेयर में खामी के बायस मंजूर शुदा रकम से दुगनी अकाउंट होल्डर्स को ट्रांसफर हुई। कई अफराद तहकीकाती एजेंसी से अज खुद राब्ता करके तफ्तीश में शामिल हो गए। ज़राए NCCIA के मुताबिक अब तक फ्रॉड में मुलव्वस 100 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब भर में आटा महंगा फरोख्त किया जाने लगा। पाकिस्तान और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा कहते हैं 20 किलो थैला 1800 के बजाय 2200 रुपये में मिल रहा है। 100 किलो बोरी 7500 के बजाय 11,000 रुपये में मिल रही है। गंदम का रेट 3200 से बढ़कर 4600 रुपये फी मन हो गया है। पूरे पंजाब में बराबरी की सतह पर गंदम कोटा दिया जाए। पास्को से गंदम मिलों को फौरी रिलीज करने का मुतालबा। डायरेक्टर फूड पंजाब अमजद हफीज ने मौक़िफ़ अपनाया कि सूबे में गंदम की किल्लत नहीं, 8 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। सूबा भर में आटे का एक ही नोटिफाइड रेट है। इतनी बड़ी तादाद में पंजाब की माएं, पंजाब की बहनें, पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। जब वो मैदान अमल में निकलेंगी, जब वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए निकलेंगी, वो दिन दूर नहीं है कि ये माएं, बहनें, बेटियां मिल के इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तकदीर बदल देंगी। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है माशाअल्लाह। अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। अगर वो मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकती है। मैदान में निकलेगी तो हर कोई हरा नहीं सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में तकरीब से खिताब। हुकूमत अब बीमार लोगों का अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, खुद चलकर आवाम के पास जाएगी। माएँ बहनें मिलकर पंजाब की तकदीर बदलेंगी। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जब मैदान अमल में निकलेंगे तो पंजाब से बीमारियां दूर भाग जाएंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दुबई के तजारती वफ्द दमाक ग्रुप की मुलाकात। हुकूमती और तजारती असासों की तेज़ करने पर इत्तफाक। कराची की तरक्की का जामे मंसूबा नाफिज करना चाहते हैं। शहर के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से FWO के वफ़द की मुलाकात। कहा चाहता हूँ कि FWO के साथ शराकत दारी कायम करके तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएँ। शहर कराची के तमाम मेगा और अहम मंसूबों की बेहतरीन डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। अहम मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू ता शारा फैसल तक सड़क की तामीर शामिल है। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर की जाएगी।